Hello friends, how are you? Hope fine. Today is our day 5 for computer science with Python class 12th and our today's topic is string manipulation. पाइथन में स्ट्रिंग होते क्या हैं इसको हम सबसे पहले जान लें। पाइथन में स्ट्रिंग हम उनको कहते हैं जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा या कभी कभी ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा से इनक्लोज्ड रहते हैं। ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम इन्वर्टेड कॉमा से इनक्लोज करते हैं। इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल्स, यानी ये इम्यूटेबल होते हैं। इनके किसी भी वैल्यू में, किसी इंडेक्सिंग में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। सपोज़ मैं क्या एक वेरिएबल लेता हूँ और उसको मैं कोई एक वैल्यू असाइन करता हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया अगर ए इज इक्वल टू मैंने कर दिया अगर हेलो। अगर मैं बाद में चाहूँ कि ए में जो वैल्यू मैंने दी हुई है इस वैल्यू के किसी भी इंडेक्स में हम कोई चेंज कर लें। इंडेक्स में चेंज करना मतलब एच की जगह कोई दूसरा कैरेक्टर राइट कर दें या ओ की जगह हम कोई दूसरा कैरेक्टर राइट कर दें। जैसे हम इसको एक्सेस तो कर ही सकते हैं चाहे तो। अगर हम राइट करते हैं ए, इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4। अगर हम यहाँ राइट करते हैं A2 और हम जैसे ही इंटर करेंगे हमको यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा L। तो अगर हम इसको L को अगर एक्सेस कर सकते हैं तो अगर हम चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं राइट करूं A2 इज इक्वल टू C, बट हमारे पाइथन के अकॉर्डिंग जो हमारे स्ट्रिंग होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, इसलिए आइटम असाइनमेंट इनमें अलाउ नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि आइटम असाइनमेंट्स आर नॉट अलाउड इन पाइथन। क्लियर? तो वो हम आसानी से किसी भी वैल्यू को एक्सेस तो कर सकते हैं, उनकी इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग उसके वैल्यू को हम एक्सेस तो कर सकते हैं बट उसको चेंज नहीं कर सकते। यानी जो हमारे स्ट्रिंग होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रैवर्सिंग की। ट्रैवर्सिंग मीन्स जैसे हम लूप चलाते थे, इसके पहले वाले जो भी हमने चैप्टर जो हमने अभी ओवर किया है उसमें हमने लूप पढ़ा हुआ था। यानी किसी भी एक सेट ऑफ सीक्वेंस में हम लूप से ट्रैवर्सिंग कर लेते थे फॉर लूप लगा के। जैसे अगर मैं यहाँ राइट करता हूँ, अगर मुझे इसमें जाना था, मैं अगर राइट करूँ फॉर आई हम एक वेरिएबल लेंगे क्योंकि हमको ट्रैवर्सिंग करनी है तो किसी न किसी वेरिएबल के थ्रू ही करनी होगी। फॉर आई इन मैं राइट करता हूँ अगर ए, उसके बाद यहाँ मैं कॉलन लगाऊंगा और मैं अगर एक मैसेज प्रिंट करता हूँ प्रिंट आई, तो क्या प्रिंट होगा, मुझे एक एक करके सारी जो ए में वैल्यूज़ हैं वो प्रिंटेड मिलेंगी। लाइक पहले मुझे मिलेगा H, फिर प्रिंट होगा E, फिर L, फिर L, फिर O। हमको ये हेलो प्रिंट होगा बट एक बार में एक एक कैरेक्टर ये फेच करता जाएगा और हमको प्रिंट कराता जाएगा। क्लियर हुआ? यानी हम अपने किसी भी स्ट्रिंग में ट्रैवर्सिंग भी कर सकते हैं। ये भी हमारे स्ट्रिंग की एक प्रॉपर्टी है। क्लियर कि हम स्ट्रिंग में ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कॉनकैटिनेशन। हम अभी थोड़ी स्पीड अप होके चल रहे हैं क्योंकि हमारा जो रिवीजन टूर सेकेंड है ये काफ़ी लंबा है और अभी ये 11th क्लास का ही पार्ट है जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो कॉनकैटिनेशन क्या होता है, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जब हम किसी भी दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड करते हैं प्लस सिंबल के थ्रू, प्लस ऑपरेटर के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं कॉनकैटिनेशन। अगर हम दो नंबर को ऐड करते हैं तो एडिशन बोलते हैं और जब हम स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो उसको कॉनकैटिनेशन बोलते हैं। देखते हैं कैसे हम कॉनकैटिनेशन करते हैं। सपोज मैंने यहाँ दे दिया था A इज इक्वल टू हेलो। अगर हम इसके बाद लेते हैं यहाँ पे B इज इक्वल टू, एक स्पेस हम देते हैं, एक स्पेस देके हम यहाँ लिखेंगे वर्ल्ड। वर्ल्ड हमने राइट कर दिया। अब अगर हम प्रिंट करते हैं A प्लस B, तो हम जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे हमको मिलेगा हेलो सबसे पहले आ जाएगा,
फिर वर्ल्ड उसके साथ ही सट के प्रिंट होगा, बट मैंने वर्ल्ड के पहले एक स्पेस दिया हुआ था तो स्पेस भी यहाँ पे आ जाएगा और हमको मिलेगा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। क्लियर हुआ? यानी हम अपने पाइथन में दो अलग अलग स्ट्रिंग को भी आपस में ऐड कर सकते हैं, ऐड इन द सेंस कि कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। यानी हमारा पहला वैल्यू जहाँ पे ओवर होगा, ख़त्म होगा, वहाँ से जो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू होगी वो शुरू हो जाएगी, दोनों एक पास आ जाएंगे। इसको हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। इसको हम प्लस सिंबल या प्लस ऑपरेटर के थ्रू इसको परफॉर्म कराते हैं। अगला एक इसमें हम यूज़ करते हैं रेप्लिकेशन का। रेप्लिकेशन मीन्स होता है रिपीटेशन, यानी कोई भी एक स्ट्रिंग है उसके साथ जैसे अगर हम प्लस लगा करके कोई ऑपरेशन कर लेते थे तो हम चाहें तो इसके साथ मल्टीप्लाई लगा के भी एक ऑपरेशन कर सकते हैं। ये ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करेंगे इस ऑपरेशन का नेम होगा रेप्लिकेशन या रिपीटेशन। इसकी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि इसमें जो हमारा एक वेरिएबल होगा उसमें स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए और जो दूसरा वेरिएबल होगा उसमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, तभी ये रेप्लिकेट होगा, अदरवाइज इसमें एरर मिल जाएगा। लेकिन रेप्लिकेशन करते कैसे हम देख लेते हैं। अगर हमने यहाँ राइट किया है b इक्वल टू हेलो, अगर मैं राइट करूँ, सपोज मैं दूसरा वेरिएबल नहीं लेता हूँ, मैं डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई ही कर दूंगा। मैं यहाँ लिखता हूँ अगर b मल्टीप्लाइड बाई 3, ये लिख के यहाँ मैं जैसे इंटर करूँगा तो जो b की वैल्यू होगी वो मैंने यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 3 टाइम वो रेप्लिकेट हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। तो जो b की वैल्यू है वो क्या है, वर्ल्ड। तो यहाँ लिखिएगा वर्ल्ड वर्ल्ड वर्ल्ड। ये क्लियर हुआ? यानी जो b की वैल्यू थी वो 3 बार रिपीट हो गई केवल हमारे मल्टीप्लाइड बाई 3 करने से। अगर हम 5 करते तो जो हमारी ये वर्ल्ड है वो ये 5 बार रेप्लिकेट होता। अगर इसको हम 2 करते तो ये 2 टाइम रेप्लिकेट होता। हमने 3 किया तो 3 टाइम रेप्लिकेट हुआ। यानी हम अपने स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेशन भी कर सकते हैं एंड रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं। अब बात आती है इसमें और कौन कौन से ऑपरेटर हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। एक और ऑपरेटर आता है जिसका नेम है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर जो होता है वो हमको ट्रू या फॉल्स में आंसर देता है हमेशा। फॉर एग्जांपल अगर मैं राइट करूं ए, इसको जो ये जो ऑपरेटर होता है इसको हम इन और नॉट इन से डिनोट करते हैं या परफॉर्म कराते हैं। जैसे अगर मैंने राइट किया आई इन इंडिया तो वो ये चेक करेगा कि जो आई है वो इंडिया में है या नहीं है। अगर है तो हमको ट्रू मिल जाएगा। और अगर मैं राइट करता हूँ आई नॉट इन इंडिया, यानी जो आई है वो इंडिया में नहीं है, ऐसा तो है नहीं, तब उस केस में हमको फॉल्स मिल जाएगा। करेंगे कैसे यहाँ देख लेते हैं। मैं अगर राइट करता हूँ आई इन इंडिया, ये अगर मैं राइट करूंगा तो मुझे यहाँ जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा ट्रू। और अगर मैं लिखता आई नॉट इन इंडिया तो हमको यहाँ पे आंसर मिलता फॉल्स। तो यानी ऐसे ऑपरेटर जो हमको ट्रू और फॉल्स में आंसर दे रहे हैं इन और नॉट इन लगाने के बाद, तो इन ऑपरेटर को हम बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। तो अपने स्ट्रिंग में हम प्लस ऑपरेटर को भी ऐड कर सकते हैं कॉन्कैटिनेट करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को भी हम ऐड कर सकते हैं रेप्लिकेट करने के लिए, एंड मेंबरशिप ऑपरेटर को भी यूज़ कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स में अपना आंसर जानने के लिए। आगे बढ़ते हैं इसको रब करने के बाद। तो अगला जो टॉपिक आता है वो आता है कंपैरिजन ऑपरेटर इन स्ट्रिंग। यानी स्ट्रिंग में हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्या होते हैं, जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर हमने यूज़ किया है या देखा है अभी तक, लाइक ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, यानी जो भी हमने ये लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े हैं इन सब का यूज हम अपने स्ट्रिंग में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं राइट करूं ए इक्वल टू ए, ये हमने राइट किया, तो अगर हम राइट करते हैं ए इक्वल टू ए, यानी ए और ए के बराबर है, तो हमको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा ट्रू। क्लियर हुआ? अगर मैं राइट करता ए इक्वल टू ए, तो हमको पता है कि इनकी जो ASCII वैल्यू होती है, यानी इनका जो यूनिकोड वैल्यू होता है कैपिटल ए का और स्मॉल ए का,
एक का 65 होता है और एक का 97 होता है, यानी दोनों की दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये अलग अलग हैं, तो ये एक तो मानेगा नहीं। कैपिटल ए इज इक्वल टू ए अगर मैंने लिखा है, ये क्या बोलेगा, दिस इज फॉल्स। हमको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा फॉल्स। यानी हम अपने जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने पढ़े हुए हैं उनको भी हम अपने इस स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकते हैं एज अ कंपैरिजन ऑपरेटर। क्लियर हुआ। अगला आता है, हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शन और भी हैं जो हम पाइथन में यूज़ करते हैं। उसमें से एक है ORD फंक्शन एंड CHR फंक्शन। दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। कैसे? अगर मैं राइट करता हूँ ORD, सपोज मेरे पास कोई एक नंबर है और एक CHR फंक्शन। सपोज मेरे पास कोई एक ऐसा नंबर है जिसका मुझे जानना कि इस नंबर जो मेरे पास जो यूनिकोड वैल्यू है, ये यूनिकोड वैल्यू कौन से कैरेक्टर की है, या मेरे पास कोई एक कैरेक्टर है तो इस कैरेक्टर की यूनिकोड वैल्यू क्या होगी, ये जानने के लिए हम ORD फंक्शन और CHR फंक्शन का यूज़ करते हैं। लाइक अगर CHR, मान लो मेरे पास एक नंबर है 97, अगर मैं लिखता हूँ CHR 97, यानी ये हमारा जो प्रोग्राम रन होगा तो समझ जाएगा मुझे 97 का CHR यानी कैरेक्टर, मुझे ये जानना है कि कौन से कैरेक्टर की यूनिकोड वैल्यू 97 है। तो हम जैसे यहाँ पे राइट करके एंटर करेंगे हमको यहाँ मिल जाएगा स्मॉल a। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं ORD की। ORD फंक्शन ये करता है कि सपोज हमारे पास कोई एक कैरेक्टर है, अब हमको ये जानना है कि इस कैरेक्टर की यूनिकोड वैल्यू क्या होगी। तो इसको जानने के लिए हम अपने ORD फंक्शन में उस कैरेक्टर को राइट करते हैं जिस कैरेक्टर का हमको यूनिकोड वैल्यू चाहिए। लाइक अगर हम यहाँ पे राइट करते हैं कैपिटल लेटर का A, हम अगर कैपिटल लेटर का A राइट करेंगे और जैसे एंटर करेंगे हम क्या मिल जाएगा 65। यानी ये एक ऐसे बिल्ट इन फंक्शन है जो वाइस वर्सा वर्क करते हैं। सपोज जैसे ये कैरेक्टर को लेकर के हमको उसकी यूनिकोड वैल्यू देता है और जो कैरेक्टर है ये यूनिकोड वैल्यू को लेकर के हमको कैरेक्टर रिटर्न करता है। क्लियर। तो इस फंक्शन का यूज़ करके हम किसी भी नंबर की कैरेक्टर को जान लेते हैं और किसी भी कैरेक्टर के यूनिकोड वैल्यू को जान लेते हैं। क्लियर हुआ। अब एक इसमें अगला टॉपिक आता है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग यानी हमने कोई भी एक अपने पास स्ट्रिंग लिया तो उसको अगर हम चाहते हैं पार्ट में डिवाइड करना या पार्ट में उसको एक्सेस करना तो कैसे करें। स्लाइसिंग का एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज हमारे पास एक वर्ड है ए में हमने एक स्ट्रिंग लिया हुआ है, तो ये हमारे मेमोरी में जहाँ भी स्टोर होता है ये एक कॉन्टिग्यूअस लोकेशन पे स्टोर होता है। जो भी हम इसमें स्ट्रिंग में देते हैं वैल्यू वो एक कॉन्टिग्यूअस लोकेशन पे स्टोर होते हैं। सब आसपास एक के साथ एक सटे हुए रहते हैं। इनकी इंडेक्सिंग जो हमारा पाइथन है वो इनकी इंडेक्सिंग कर लेता है और हम चाहें तो एक एक करके हर एक कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इनकी जो इंडेक्सिंग होती है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे बड़ी बात जो इंडेक्सिंग की होती है हमारे पाइथन में, अगर हमने इंडेक्सिंग अगर पॉजिटिव वे में किया हुआ है तो इनको हम निगेटिव वे में भी कर सकते हैं। लाइक -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। अब बात करें यहाँ से जो नंबर पॉजिटिव गया है वो केवल 10 तक गया है, बट जो निगेटिव आया है वो 11 तक आया है। ऐसा कैसे? जो हमने पॉजिटिव वे में लेके गए हैं हम वो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हुई है और 10 तक गई है, बट निगेटिव वे में जो इंडेक्सिंग होती है वो -1 से शुरू होती है और जहाँ तक हमारा नंबर रहता है वहाँ तक वो इंडेक्सिंग होती चली जाती है। इसके साथ हम चाहें तो माइनस या प्लस किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? अगर हम राइट करते हैं A-5, अगर आपको A-5 एक्सेस करना है तो सिंपली W, आप जैसे यहाँ पे एंटर करोगे आपको यहाँ मिल जाएगा W। अगर आप राइट करते हो A6,
अच्छा मैंने वो इंडेक्स राइट कर दिया, कोई नहीं, तो भी आपको यहाँ मिल जाएगा W। यानी W को एक्सेस करने के लिए आप A6 का भी यूज़ कर सकते हो और A-5 का भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर हुआ? अब सपोज अब मैं स्लाइसिंग की बात करूं, स्लाइसिंग यानी अब मुझे इस पूरे स्ट्रिंग से कोई एक छोटा सा पार्ट अगर एक्सेस करना है, पूरा का पूरा स्ट्रिंग एक्सेस ना करना हो, छोटा सा कोई एक पार्ट अगर मुझे एक्सेस करना हो तो उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे? इसी एक्सेस करने के प्रोसीजर को हम बोलते हैं स्लाइसिंग। देखते हैं कैसे। इसका जो प्रोसीजर होता है, इसका होता है कि आप जिस भी इंडेक्स को आप एक्सेस करना चाहते हो, आप स्टार्ट यहाँ लिखते हो, फिर यहाँ एक डबल कॉलन लगाते हो, फिर ऐड करते हो स्टॉप। ऐसा करने से हमारा जो इंडेक्स है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये वैल्यू उसको मिल जाएगी, एंड कहाँ पे हो रहा है ये वैल्यू उसको मिल जाएगी, और इन दोनों के बीच के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ये हमको रिटर्न कर देगा। बट इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो स्टॉप वैल्यू हम देंगे ये हमको उससे एक कम रिटर्न करेगा। यानी अगर हम राइट करते हैं A2, ये हमने राइट किया A5, A2 और A5 ये दो इंडेक्स हैं जिनको हम A2:5 से राइट किए हैं। तो जैसे ही इसको हम एंटर करते हैं इतना राइट करके, हमको जो आउटपुट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? 2 से स्टार्ट होगा, यानी वो L से स्टार्ट होगा, L आएगा और जाएगा कहाँ तक? 3, 4, 5 तो हमने दिया हुआ है, बट वो 5 प्रिंट नहीं करेगा, वो -1 प्रिंट करेगा, यानी वो मिलेगा LLO। क्लियर हुआ? 2, 3 और 4 ही हमको प्रिंट करेगा। इसके बाद अगर हम चाहें तो इसमें स्टेप वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे अगर मैंने पहला कैरेक्टर एक्सेस किया, हम चाहते हैं कि लास्ट कैरेक्टर तक हम एक्सेस कर लें, बट 2-2 नंबर को छोड़ के काउंट करें, 2-2 नंबर को हम स्टेप उनका जो हो रहा है वो काउंटिंग का वो 2-2 स्टेप पे हो। तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं, इसको रब करने के बाद। तो समझते हैं स्टेप वैल्यू हम कैसे डिफाइन करते हैं। उसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है, सपोज जो भी स्ट्रिंग है हमारी, स्टार्ट, फिर कॉलन, फिर यहाँ एंड रहता है या स्टॉप रहता है, फिर कॉलन और स्टेप। यानी जो स्टार्ट है वो हम डिफाइन कर देंगे, एंड डिफाइन कर देंगे, तो इसको पता चल जाएगा कि हमको चलना कहाँ से है और जाना कहाँ तक है। और जब स्टेप हम दे देंगे तो पता चल जाएगा इसको कि हमको कितने कितने नंबर्स काउंट करने हैं। तो अगर मैं राइट करता हूँ यहाँ पे A, पहले हम यहाँ कोई एक वैल्यू ही ना देते हैं, सपोज हमने केवल कॉलन लगा दिया और यहाँ कोई वैल्यू ना दें। फिर जो एंड है, एंड के लिए भी अगर हम यहाँ कोई वैल्यू ना दें, और केवल स्टेप की जहाँ तक बात की जाए, हम स्टेप के लिए यहाँ दे दें, अगर पहले 1 देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो जैसे हम 1 देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट भी स्टेप वैल्यू हमेशा 1 ही रहती है, और जब डिफाइन करेंगे 1 तो भी वो बाय डिफ़ॉल्ट की तरह ही ट्रीट करेगा। यानी इसका जो आउटपुट आएगा वो सीधे सीधे आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हमने स्टार्ट डिफाइन नहीं किया है, स्टॉप को भी डिफाइन नहीं किया है, और स्टेप वैल्यू जो दी है हमने 1 ही दी है जो बाय डिफ़ॉल्ट भी रह सकती है। तो उस केस में ये सीधे सीधे पूरा का पूरा स्टार्ट करेगा जहाँ से हमारा ये वैल्यू स्टार्ट हुआ है, और जो लास्ट वैल्यू है इस वेरिएबल की वहाँ तक जाके ये प्रिंट कर देगा। बट अगर हमने यहाँ 1 की जगह 2 दिया होता, उस केस में क्या प्रिंट करता है? ये सबसे पहले तो प्रिंट कर देता है कि H, क्योंकि हमने इसको स्टार्ट दिया नहीं है और स्टॉप दिया नहीं है, तो इसको पता है कि हमको चलना शुरू से और जाना लास्ट तक है। बट इसको स्टेप वैल्यू पता हो गई है कि हमको कितने वैल्यूज़ को काउंट नहीं करना है, यानी हमको एक्स्ट्रा 1-1 या 2-2 स्टेप हमको आगे जाना है। तो ये सबसे पहले जो प्रिंट करेगा वो करेगा H के बाद वो क्या करेगा? E को काउंट नहीं करेगा, L काउंट करेगा, फिर इस L को नहीं काउंट करेगा, इसको काउंट करेगा। फिर यहाँ स्पेस है तो स्पेस को तो नंबर एज ए कैरेक्टर तो काउंट करेगा ही, बट अभी इसको स्टेप वैल्यू में लेके आना है तो इसको काउंट नहीं करेगा। फिर W राइट करेगा, फिर O नहीं लिखेगा, R लिखेगा, फिर L नहीं लिखेगा, D लिखेगा, ऐसे वो एक एक स्टेप करके आगे जाएगा।
अगर हमने यहाँ राइट किया होता 3 यहाँ 7, उस केस में क्या करता 0 1 2 3 4 5 6 7, इसको O तक जाना था, H से चलना था। मैंने पहले ही बताया था कि जो लास्ट वैल्यू होती है वो कभी भी प्रिंट नहीं होती, लास्ट वैल्यू -1 हमेशा प्रिंट होता है। क्लियर हुआ? यानी जो इसकी लास्ट वैल्यू हो, अगर 7 हमने दिया है तो वो 6 तक ही प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ इसको राइट किया हूँ 3 और 6, तो 3 पे जाएगा, सबसे पहले है L प्रिंट कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, 2 की स्टेप वैल्यू है, O को छोड़ देगा, यहाँ एक स्पेस ले लेगा। उसके बाद W को छोड़ देगा और इसको 0 प्रिंट करना था, तो W को इसको छोड़ना था, स्टेप वैल्यू थी, यानी इस बार केवल हमको L ही प्रिंट करके देगा, इसके अलावा कुछ प्रिंट नहीं करेगा। देख लेते हैं कैसे। ये 3 पे था, 3 हमको L मिल गया क्योंकि हमने स्टार्ट वैल्यू दिया था। अब इसको 4 छोड़ के 5 प्रिंट करना था, इसने 4 छोड़ा और 5 को प्रिंट किया, यानी यहाँ स्पेस दे दिया, तो स्पेस यहाँ प्रिंट हमको दिखेगा नहीं, बट स्पेस यहाँ पे प्रिंटेड रहेगा। उसके बाद ये 6 को स्टेप वैल्यू मानेगा और 7 को प्रिंट करने जाएगा, बट देखिए लास्ट वैल्यू जब 7 है तो 7 - 1 इसको प्रिंट करना था, और जो प्रिंट करना था 7 - 1 वो स्टेप वैल्यू है, इसलिए इसको प्रिंट नहीं करेगा और केवल हमको L और यहाँ एक स्पेस भी हमको प्रिंट होकर के मिल जाएगा। अगर स्पेस की जगह हम कोई दूसरा कैरेक्टर राइट करके चेक करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमको यहाँ पे 2 कैरेक्टर एक्सेस हुए हैं। क्लियर होगा? यानी ये होती है स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग में जो हम वैल्यूज़ को एक्सेस कर रहे हैं वो इंडेक्सिंग जो हमने किया है वो पॉजिटिव वे में भी कर सकते थे और निगेटिव वे में भी एक्सेस कर सकते थे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं राइट करूं कि आपको 3 से -3 से जाना है, -7 तक जाना है और -2 तक जाना है, तब ये क्या करेगा, अपनी इंडेक्सिंग इधर से काउंट करनी शुरू कर देगा। हम चाहे तो इसको प्लस करके इसको माइनस कर सकते हैं, उस केस में भी ये इधर से ही अपनी काउंटिंग शुरू करेगा। क्लियर हुआ? एक बार आप इसको अपने कंप्यूटर पे ट्राई कीजिएगा इस प्रोग्राम को, उसके बाद अगर कोई डाउट आती है तब आप हमको कमेंट सेक्शन में राइट कीजिएगा, ताकि हम जल्दी जल्दी अपने इस कोर्स को आगे बढ़ा लेते हैं। इसको हम और लेंदी से पढ़ लेते और थॉरली इसको हम पढ़ लेते, बट हमको पहले से पता है कि ये पहले से पढ़ा हुआ चैप्टर है, जिसको हमने 11th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसलिए हम थोड़ी सी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे स्ट्रिंग में भी बहुत सारे ऐसे बिल्ट इन फंक्शन हैं जिनका यूज़ हम करके अपने स्ट्रिंग के साथ जितने चाहें उतने अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं, और ये चेंजेस जो होते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो एक बार मैं जितने फंक्शन हम अभी हमारे कोर्स में हैं उनको सबको मैं एक बार पहले राइट कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे एक एक करके सारे के बारे में डिस्कशन करता हूँ। तो मैं पहले उसको राइट करता हूँ। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने जो फंक्शंस थे यहाँ पे राइट कर दिए, जिनको हम एक एक करके अभी यहाँ पे तुरंत एग्जाम्पल के थ्रू राइट करते हैं, यूज़ करते हैं। सपोज सबसे पहला है यहाँ पे कैपिटलाइज, S डॉट कैपिटलाइज। हमने हर जगह S जो लिखा है वो एक स्ट्रिंग है। हम जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन किए रहेंगे वो वेरिएबल डॉट ये फंक्शन का हम यूज़ करेंगे, इनके आगे ऐसे ब्रैकेट्स लगे रहेंगे। अगर मैं करता हूँ S डॉट कैपिटलाइज तो ये क्या करेगा, हमारे उस स्ट्रिंग में जो वैल्यू है उसकी जो सबसे वेरी फर्स्ट कैरेक्टर रहेगा उसको ये कैपिटल लेटर में कर देगा, बाकी को एज इट इज़ छोड़ देगा। अगर मैंने राइट किया हुआ है A = INDIA, तो अगर मैं राइट करता हूँ A डॉट कैपिटलाइज, उस केस में जो मुझे आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऐसे, I हमारा कैपिटल हो जाएगा। अगर हमने बहुत सारे वर्ड्स राइट किए होते तो भी ये केवल इंडिया के ही I को कैपिटलाइज करेगा, बाकी सबको ये एज इट इज़ रहने देगा। अगला आता है इज़ ALNUM, यानी अल्फ़ा न्यूमेरिक का शॉर्ट फॉर्म है। अगर जो हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है इंडिया, अगर हम लास्ट में 1 या 2 कुछ भी राइट करते, फिर अगर हम राइट करते A डॉट इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक, तो उस केस में हमको जो यहाँ पे आंसर मिलेगा वो मिलेगा ट्रू। अगर ये अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं रहता, अगर हम यहाँ पे 1 और 2 नहीं लिखे रहते तो हमको यहाँ पे मिलता फॉल्स। तो यानी इस फंक्शन का हम यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है या नहीं है, या केवल अल्फ़ा है, या केवल डिजिट ही है, या केवल न्यूमेरिक ही है। तो जो हमारा अगला आता है फंक्शन वो है इज़ अल्फ़ा, यानी अगर हम यहाँ पे राइट करते हैं इज़ अल्फ़ा और ये हम 1 और 2 यहाँ पे राइट नहीं किए होते तो हमको मिलता ट्रू।
और अगर यहाँ पे राइट किए रहते हम नंबर भी, और हम यहाँ पे अगर राइट करते इज अल्फा, ए डॉट इज अल्फा, तो हमको मिलता फॉल्स। ऐसे ही अगला आता है इज डिजिट, यानी जो हमने वेरिएबल में वैल्यू को असाइन किया हुआ है वो वैल्यू क्या न्यूमेरिक है या उसमें केवल डिजिट ही है या नहीं है। अगर उसमें केवल डिजिट है तब हमको ट्रू मिलेगा, और अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक है तो हमको फॉल्स मिलेगा, या अगर केवल उसमें अल्फ़ाबेट्स हैं तो भी हमको फॉल्स मिलेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला है इज़ लोअर, यानी हमने जो राइट किया हुआ है वेरिएबल में, जो भी वैल्यू हमने दिया हुआ है, जो हमारा स्ट्रिंग है, क्या वो कैपिटल लेटर में है या स्मॉल लेटर में है। अगर हम इज़ लोअर करेंगे तो अगर सारा का सारा कैरेक्टर हमारा अगर लोअर केस में होगा, स्मॉल लेटर में होगा, तब तो ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी अगर हमने इंडिया सब कुछ हमने यहाँ पे लोअर केस में लिखा हुआ था, अगर हम यहाँ पे राइट करते ए डॉट लोअर, हमको मिलता ट्रू। अगर हम यहाँ पे राइट करते ए डॉट अपर, जो अगला फंक्शन है, हमको मिलेगा फॉल्स, क्योंकि जो हमने राइट किया हुआ है इस स्ट्रिंग को ये स्मॉल लेटर में है, तो ए डॉट अपर हमको, ए डॉट इज अपर, सॉरी, ए डॉट इज अपर हमको मिलता फॉल्स। क्लियर? अब बात करते हैं अपर और लोअर के नाम से इसमें दो फंक्शन हैं, एस डॉट अपर, एस डॉट लोअर। जैसे ऊपर थे एस डॉट इज लोअर और इज अपर, तो हमको केवल ये बता रहा था कि जो हमारा लोअर केस में या अपर केस में स्ट्रिंग वो है, वो ट्रू है या फॉल्स, यानी वो है कि नहीं है लोअर या अपर केस में। बट अगर हम केवल स्ट्रिंग डॉट लोअर या स्ट्रिंग डॉट अपर करते हैं तो ये क्या करेगा, हमारे पूरे के पूरे स्ट्रिंग को कैपिटलाइज या लोअर केस में कर देगा। यानी अगर हम यहाँ पर राइट करते ए डॉट अपर, उस केस में हमको जो ए की वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिलेगी, इंडिया, ये पूरी पूरी कैपिटलाइज मिलेगी। अब ये वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि ए की वैल्यू अब कैपिटल हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे राइट भी करते हैं, अगर चेक कर सकते हैं ए डॉट इज अपर लिख के हमको ट्रू मिलेगा, ए डॉट इज लोअर करेंगे तो अब फॉल्स मिलेगा। अगर हमको इसको वापस स्मॉल लेटर में करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, ए डॉट लोअर, सब कुछ हमको मिल जाएगा स्मॉल लेटर में। क्लियर हुआ? ये सारे के सारे फंक्शन हम यूज़ करते हैं अपने स्ट्रिंग में। इन सारे फंक्शन को एक बार आप अपने पाइथन प्रोग्राम में यूज़ कीजिएगा। कोई डाउट रहने पे आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में। ओके, ऑल द बेस्ट।